नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने 20 प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अपलोड किए थे और मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को कराऊंगा, जिससे जो है 5 आने की 99% संभावना है। 99% संभावना है। अगर आप इन 100 क्वेश्चंस को अगर आप लोग रट लेते हो या फिर याद कर लेते हो तो इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड्स बताऊंगा जिससे आप लोगों को 100 से ज़्यादा इंक्रीज भी हो जाएगी। मैंने टारगेट किया है कि मैं 100 के लॉट में आप लोगों को प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव है वो आप लोगों को कराऊं, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, एंटोनिम्स एनोनिम्स हो, फ्रेज हो या फिर सेंटेंस अरेंजमेंट हो। ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि सीआईएसएफ एएसआई एलडीसी में इंग्लिश ही एक ऐसा फंडा है जिसे क्वालिफाई करना महाभारत हो जाता है। तो मैं इंग्लिश पे फोकस कर रहा हूँ। तो चलते हैं आज के दूसरे पार्ट की तरफ। आज दूसरे पार्ट में भी 20 क्वेश्चंस होंगे। आज का पहला क्वेश्चन है कि अ वोमन हुज स्पाउस इज डेड। आपको बताना है कि ऐसी औरत जिसके स्पाउस का मतलब होता है पति और पत्नी। स्पाउस का मतलब क्या होता है? पति और पति। एक बिल्कुल ही मत समझिएगा कि स्पाउस का मतलब सिर्फ पत्नी होती है या सिर्फ पति होता है। तो ए वोमन हुज स्पाउस इज डेड, एक औरत जिसका पति मर चुका है उसे क्या कहते हैं? एक औरत जिसका पति मर चुका है उसके क्या कहते हैं? विडो। क्या कहते हैं उसे? विडो, यानी कि विधवा। और इसमें जैसे पहला नंबर में दिया हुआ डाइवोर्स्ड, मैरिड। तो डाइवोर्स का अर्थ तो तलाक होता है, मैरिड का अर्थ होता है कि शादीशुदा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विडो। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट। आपको बताना है कि ये पर्सन एक व्यक्ति है जो मांस, मछली या फिर मीट नहीं खाता, उसे क्या कहेंगे? ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, उसे क्या कहेंगे? हर्बीवोरस कहेंगे या फिर वेजिटेरियन कहेंगे, नॉन वेजिटेरियन कहेंगे या फिर कार्निवोर कहेंगे? क्या कहेंगे? इसका जवाब मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट, तो इसका आंसर क्या होगा? एक ऐसा व्यक्ति जो मीट नहीं खाता उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या पूछिए। देखते हैं कितने लोग जो है इसका आंसर जानते हैं। बहुत ही ईजी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का कि द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ। द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ। जब कोई व्यक्ति इंटेंशनली, मतलब अब वो सोच लेता है कि मुझे जान देना है, अपना ही जान खुद ही ले लेना है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं सुसाइड। क्या कहते हैं उसे? सुसाइड। जब व्यक्ति खुद ही निर्णय कर ले इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ कि मुझे मरना है, खुद को मारना है, तो उसे सुसाइड कहते हैं। एक नंबर में दिया है होमिसाइड। होमिसाइड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होमिसाइड का अर्थ होता है नरसंहार। जब हम समूह के समूह जैसे कहते हैं ना कि भगवान परशुराम ने जो है क्षत्रियों का नरसंहार किया था, तो उसे क्या कहते हैं? नरसंहार कहते हैं। तो उसका आंसर होता है होमिसाइड। ठीक है। और लेकिन द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ इज कॉल्ड सुसाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन हु ट्रेवल ऑन फुट। ऐसा व्यक्ति जो अपने पैरों पे यात्रा करता है उसे क्या कहते हैं? जो पैरों पे यात्रा करते हैं उसे क्या कहते हैं? पेरिस्टेरियन। पैदल यात्री, उसे क्या कहते हैं? पेरिस्टेरियन कहते हैं। इसमें जो ऑप्शन सी है पेरिस्टेरियन। यहाँ एक नंबर में दिया हुआ है ट्रेवलर। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री होता है। पिलग्रिम्स का मतलब तीर्थ यात्री होता है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अ पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट इज कॉल्ड पेरिस्टेरियन, पैदल यात्री। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ए होम फॉर चिल्ड्रेन विदाउट पेरेंट्स। एक ऐसा घर, बच्चों का ऐसा घर जो बिना गार्जियंस, बिना पेरेंट्स के हैं। ठीक है, पेरेंट्स के हैं, माता पिता के हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे ऑर्फनेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ऑर्फनेज, अनाथालय। उसे क्या कहते हैं? अनाथालय कहते हैं। अ होम फॉर ए चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स इज कॉल्ड ऑर्फनेज। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड। आपको बताना है कि सेट इन रॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड।
जब ऐसा लगता है कि हम किसी गलत टाइम या फिर हमारा जो समय गलत चल रहा है, हम लोग कहते हैं ना इसमें हमारा समय गलत चल रहा है, यानी सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड, हमारा अभी समय ठीक नहीं है, हमारा समय गलत चल रहा है, तो हम लोग तो इसका एक वर्ड है, इसे क्या कहेंगे? सेट इन रॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, एक गलत समय का होना या गलत समय का चलना, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहते हैं, इसका तो हिंदी होता है काला दोष। क्या होता है उसे? काला दोष, यानी काल का दोष, समय का दोष। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनक्रो एनार्क्रो सॉरी एनार्कोनिस्टिक, क्या होता है इसका? एनार्क्रोनिस्टिक, सेट इन रॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इज कॉल्ड एनाक्रोनोस्टिक। सॉरी, इसका एक प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। एनएक्रोनिस्टिक, सॉरी इसका क्या होगा? एनएक्रोनिस्टिक, सेट इन रॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड इज कॉल्ड एनएक्रोनिस्टिक। इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा एनएक्रोनिस्टिक। सेट इन रॉन्ग टाइम और पीरियड इज कॉल्ड एनएक्रोनिस्टिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग। एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग मतलब अचानक से किसी चीज़ का हो जाना, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, किसी चीज़ से प्रभावित हो जाना, किसी चीज़ का अचानक ही मतलब किसी चीज़ से प्रभावित या बीमार हो जाना, चाहे कोई घटना घट जाना, उसे क्या कहते हैं? आपको उसे कहते हैं कैटास्ट्रॉफ। क्या बोलते हैं उसे? कैटास्ट्रॉफ बोलते हैं उसे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन इवेंट कॉजिंग सडन डैमेज और सफरिंग इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफ। और इसका हिंदी होता है कि प्रलय होना या प्रलय का आ जाना, कैटास्ट्रॉफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटिमिडेशन बाय थ्रेट, इसका आंसर एक होता है ना कि इंटीमेट करना, या और एक होता है किसी को बताना। तो इसका आंसर जो है इंटिमिडेशन बाय थ्रेट। इंटिमिडेशन का अर्थ होता है किसी को डांटते हुए कोई बात कहना। इंटिमिडेशन का अर्थ क्या होता है? किसी को डांटते हुए कोई बात करना, लेकिन बाय थ्रेट यानी किसी को आप डांट रहे हो लेकिन धमकी के साथ डांट रहे हो। हाँ, डांट भी रहे हो और धमकी के साथ भी दे रहे हो, तो इसका मतलब हो जाता है इंटिमिडेशन बाय थ्रेट इज कॉल्ड हो जाता है कॉरेजियन। क्या होता है? कॉरेजियन, ऑप्शन नंबर ए। इसका अर्थ होता है कॉरेजियन हो जाता है, इसका बीज इसका होता है जोर जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करना या जोर जबरदस्ती से धमकाना, कॉरेजियन। समझ गए आप लोग कि इंटिमिडेशन बाय थ्रेट इज कॉल्ड कॉरेजियन। द आर्ट ऑफ राइटिंग और नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। द आर्ट ऑफ राइटिंग सॉल्विंग कोड्स, एक आर्ट है द राइटिंग, लिखने की कला, और सॉल्विंग द कोड्स होता है ना, कोई कोड्स को डिकोड करना, या द आर्ट ऑफ राइटिंग सॉल्विंग द कोड्स इज कॉल्ड। तो इसका जो हो जाएगा मतलब बीज लेखन बोलते हैं, इसका हिंदी होता है बीज लेखन। क्या होता है उसका हिंदी? इसका हिंदी होता है बीज लेखन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको हो जाएगा क्रिप्टोग्राफ। द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफ। क्रिप्टोग्राफ का अर्थ होता है बीज लेखन या लेखन कला जिसे कहते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ प्लेस वेयर वन लाइव्स परमानेंटली। अ प्लेस एक ऐसी जगह जहाँ पे एक व्यक्ति परमानेंटली मतलब बहुत परमानेंट अस्थायी रूप से रहता है, इज कॉल्ड डोमिसाइल। आप लोगों ने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाया होगा, उसे क्या कहते हैं? डोमिसाइल। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ डिजीज व्हिच अटैक मैनी पीपुल इन ए पार्टिकुलर एरिया इन वन टाइम। आपको बताना है कि एक ऐसा रोग, अ डिजीज व्हिच अटैक मैनी पीपुल इन ए पार्टिकुलर एरिया इन वन टाइम। एक ऐसा रोग है जो कि अटैक करता है एक पार्टिकुलर एरिया में एक बहुत ही बड़े मात्रा में, पार्टिकुलर वन टाइम, एक ही समय में। उसे हम लोग कहते हैं ना कि महामारी आ गया, तो उसे महामारी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महामारी। इसका आंसर हो जाएगा इपीडेमिक। क्या हो जाएगा इसका? इपीडेमिक, महामारी। ए डिजीज व्हिच अटैक मैनी पीपुल इन ए पार्टिकुलर एरिया इन वन टाइम, इपीडेमिक। दोस्तों, इससे पहले 2 क्वेश्चंस के प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हुए थे, उसे आप लोग देख लेंगे थोड़ा सा अपने इस पे। और दोस्तों, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नज़दीक में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। कल भी मैं इसके साथ ही 20 क्वेश्चंस अपलोड करूंगा और इसके साथ मेरा तीसरा वीडियो कल हो जाएगा। तो आज अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये प्लेस व्हिच अटैक मैनी पीपुल इन पार्टिकुलर एरिया इन वन टाइम इज कॉल्ड इपीडेमिक, यानी कि महामारी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा फास्ट करते हैं। थिंग्स व्हिच आर ऑफ द सेम काइंड एंड वन ऑफ द सेम डायमेंशन। थिंग्स व्हिच आर ऑफ द सेम काइंड एंड द सेम डायमेंशन। ऐसी वस्तु जो सेम काइंड में हो और सेम डायमेंशन मतलब शेप में हो, उसे क्या कहते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा ना समरूप, तो उसे क्या कहते हैं? समरूप कहते हैं, समझाते हैं या समरूप समरूप कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होमोजेनिस। क्या कहते हैं उसे? होमोजेनिस बोलते हैं उसको। थिंग्स व्हिच आर ऑफ द सेम काइंड ऑफ द सेम डायमेंशन इज कॉल्ड होमोजेनियस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन। ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन मतलब जब कोई एक भाषण देता है, स्पीच देता है और वह विदाउट प्रिपरेशन का देता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटेम्पोर। कहते हैं ना, मोदी जी बिना प्रिपरेशन, बिना कुछ देखे ही जो है अच्छा भाषण देते हैं, तो मोदी जी को हम क्या कहेंगे? एक्सटेम्पोर। क्या कहेंगे? इसका ऑप्शन हो जाएगा एक्सटेम्पोर, ऑप्शन नंबर बी, जिसका अर्थ होता है बिना तैयारी के भाषण। ए स्पीच डिलीवर विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, एक बहुत ही एक ऐसा कोई व्यक्ति जो कि किताबों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे क्या कहते हैं? आपको बताना है। उसे हिंदी में तो उसे पुस्तक प्रेमी कहेंगे, इंग्लिश में उसे बिब्लियोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर सी, बिब्लियोफाइल। ए ग्रेट लवर ऑफ मैनकाइंड, सॉरी, ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। ठीक है, और इसमें एक दिया हुआ है उसी के ऊपर बिब्लियोग्राफी। क्या दिया हुआ? बिब्लियोग्राफी। इसका अर्थ होता है ग्रंथ सूचक। क्या होता है इसका? ग्रंथ सूची। बिब्लियो, आप लोग कंफ्यूज मत होना कि बिब्लियोग्राफी दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिब्लियोफाइल। और बी में जो है बिब्लियोग्राफी, इसका अर्थ होता है ग्रंथ सूची। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट और 35 नंबर का क्वेश्चन है कि वन हु जर्नी टू ए हॉली प्लेस। वन हु जर्नीज टू ए हॉली प्लेस, एक व्यक्ति जो कि हॉली अपने पवित्र जगहों का भ्रमण करता है या घूमता है, विजिट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे तीर्थयात्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तीर्थयात्री। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिलग्रिम्स। क्या कहते हैं उसे? पिलग्रिम। इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिग्रिम। क्या दिया है? बी ग्रीम। ऑप्शन नंबर बी में दिया है बिग्रिम। तो इसका आंसर होता है मैला करना या गंदा करना। बी का क्या हो जाता है? मैला करना या गंदा करना। लेकिन यहाँ पर पूछा है वन हु जर्नी टू ए हॉली प्लेस इज कॉल्ड पिलग्रिम, यानी कि तीर्थयात्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर मीट। ए बिल्डिंग, एक घर है, एक भवन है जहाँ पे एनिमल्स किल किए जाते हैं, मारे जाते हैं, किसके लिए? मीट के लिए। आप लोग तो जाके कसाई खाना से बहुत सारे मीट लिए होंगे, तो वही कसाई खाना उसका हिंदी होगा।
आप हाँ क्या होगा आपने मुर्गा या फिर मटन कहीं से लाया होगा, तो वहाँ जहाँ पे गए हैं उस प्लेस को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे कसाई खाना। कसाई खाना का इंग्लिश हो जाता है, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी, एबेटॉयर। क्या हो जाता है, एबेटॉयर हो जाता है कसाई खाना। ठीक है, ए बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर ए मीट इज कॉल्ड एबेटॉयर। कसाई खाना क्या होता है उसका, कसाई खाना। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 37 नंबर का क्वेश्चन है, ये गवर्नमेंट रन बाय ए डायरेक्टर। ये गवर्नमेंट, एक सरकार जो है रन किए जाते हैं, चलाए जाते हैं एक डायरेक्टर के द्वारा, किसी तानाशाह के द्वारा अगर चलाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तानाशाही तो होगा ही इसका, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्या कहते हैं उसे, जब किसी डायरेक्टर, किसी रूलर जो डायरेक्टर होता है जो तानाशाही के रूप में जो शासन करता है उसे क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि तानाशाही। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले भी मैंने पढ़ाया था कि गवर्नमेंट रन बाय ये नोबेल इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, नोबेल मतलब होता है कि किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के द्वारा जब एक सरकार चलाया जाता तो उसे क्या कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी कहते थे हम लोग, क्या कहते थे, एरिस्टोक्रेसी। लेकिन यहाँ पे पूछा है गवर्नमेंट रन बाय डायरेक्टर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसे मैंने कल भी बताया था। व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं, ओपेक कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन ए मास। जब कीड़े मकोड़ों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप जो है एक साथ ट्रेवल करता है, एक साथ चलता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्वार्म। क्या कहते हैं उसे, स्वार्म, SWARM, स्वार्म कहते हैं उसे। ठीक है, झुंड के साथ चलना। इसमें एक नंबर में दिया हुआ है कि स्टॉर्म का अर्थ होता है क्या, एक आक्रमणकारी निर्दयी सिपाही। क्या होता है स्टॉर्म का अर्थ, एक आक्रमणकारी निर्दयी सिपाही, ए नंबर में। लेकिन आज इस प्रश्न में पूछा है कि ए लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट मूविंग इन ए मास इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा यहाँ, स्वार्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि अभी भी 60 क्वेश्चन हम लोग को वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन के करने हैं। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, किसी भी मानव के वृद्धि या उसके विकास का अध्ययन को हम क्या कहते हैं। इवोल्यूशन का होता है कि विकास बोलते हैं उसे, वृद्धि बोलते हैं, विकास बोलते हैं इवोल्यूशन। स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मानव विकास के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे मानव तो विज्ञान कहेंगे ही। तो इसका आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, एंथ्रोपोलॉजी। इसका अर्थ होता है मानव विज्ञान। दोस्तों ये थे टोटल 20 क्वेश्चन, इसके साथ ही 40 क्वेश्चन हो गए दो पार्ट में। अगर पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए जाके प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से। कैसा लगा ये इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने लाइक और कमेंट और शेयर के माध्यम से जो है हौसला अफजाई करें। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।